लूसेंट विश्व का भूगोल। फर्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेस्टोस्थनीज ने किया। यह ग्रीक भाषा के जियो पृथ्वी ग्राफोस वर्णन से बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। सेकंड पॉइंट, भूवैज्ञानिक काल। सबसे बड़े खंड को इयोन कहते हैं। इयोन, उससे छोटा महाकल्प, उससे छोटा कल्प, उससे छोटा युग और सबसे छोटा काल। निहारिका, यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ सभी तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य। सूर्य के फर्स्ट पॉइंट है, सूर्य हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सेकंड पॉइंट, यह मिल्की वे के सेंटर के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। थर्ड पॉइंट, सूर्य अपने अक्ष पर ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका मध्य भाग 25 दिन में ध्रुवीय भाग 35 दिन में एक घूर्णन करता है। इसका मध्य भाग 25 दिन में तथा ध्रुवीय भाग 35 दिन में एक घूर्णन करता है। अगला पॉइंट, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ग्रहों का क्रम। फर्स्ट पॉइंट, आकार के अनुसार घटते क्रम में सबसे बड़ा होगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और सबसे छोटा बुध। घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में सबसे कम घनत्व है शनि का, उसके बाद अरुण का, फिर पृथ्वी का। घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में सबसे कम घनत्व है शनि का, फिर अरुण का, बृहस्पति का, वरुण का, मंगल का, शुक्र का, बुध का, पृथ्वी का। सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में सबसे कम दूरी पर बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और सबसे आखिरी में वरुण। द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा द्रव्यमान है बुध का, फिर मंगल का, फिर शुक्र का, फिर पृथ्वी का, फिर अरुण, वरुण, शनि और सबसे ज़्यादा बृहस्पति का। नेक्स्ट पॉइंट, परिक्रमण काल के अनुसार बढ़ते क्रम में सबसे पहले परिक्रमा करता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। परिभ्रमण काल के अनुसार बढ़ते क्रम में सबसे जल्दी परिक्रमा करता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध, फिर सबसे ज़्यादा दिन लेता है परिभ्रमण में शुक्र। नेक्स्ट पॉइंट, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर बढ़ते क्रम में तो सबसे कम झुकाव शुक्र का है, फिर बृहस्पति का, फिर बुध का, फिर पृथ्वी का, फिर मंगल का, शनि का, फिर वरुण का और सबसे ज़्यादा झुकाव है अरुण का। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिवनिट्ज पर्वत, इसकी ऊंचाई है 35,000 फीट और ये चंद्रमा के साउथ पोल पर है। नेक्स्ट पॉइंट, अक्षांश लैटिट्यूड। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश लैटिट्यूड कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भूमध्य रेखा के उत्तर 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जिन देशों से गुजरती है उनके नाम हैं ताइवान, दूसरा चीन, तीसरा म्यांमार, चौथा बांग्लादेश, पांचवा भारत, छठा ओमान, सातवां UAE, आठवां सऊदी अरब, नवा मिस्र, 10वां लीबिया, 11वां नाइजर, 12वां अल्जीरिया, 13वां माली, 14वां मार्तानिया,
15वां पश्चिमी सहारा, 16वां बहामास और 17वां मैक्सिको। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। उन देशों के नाम हैं, पहला है चिली, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा पराग्वे, चौथा ब्राज़ील, पांचवा नमीबिया, छठा बोत्सवाना, सातवां साउथ अफ्रीका, आठवां मोजाम्बिक, नवा मेडागास्कर, 10वां ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पॉइंट, विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। इन देशों के नाम हैं, पहला इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राज़ील, चौथा गैबान, पांचवा कांगो गणराज्य, छठा लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, सातवां युगांडा, आठवां केन्या, नवा सोमालिया, 10वां मालदीव, 11वां इंडोनेशिया, 12वां किरिबाती एवं साओ तामे और आखिरी प्रिंसिपे। अगला पॉइंट, देशांतर, लॉन्गिट्यूड। देशांतर के अंदर फर्स्ट पॉइंट है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। दूसरा पॉइंट, ये रेखाएं समांतर नहीं होती। अगला पॉइंट, ये उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक स्थान पर मिल जाती हैं। ये उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक स्थान पर मिल जाती हैं। अगला पॉइंट, देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, समय का निर्धारण। समय का निर्धारण, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके अंदर पहला पॉइंट है, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। इसके अंदर दूसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। अगला पॉइंट, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। अगला पॉइंट, विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। अगला पॉइंट, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। मतलब जब ग्रीनविच में 12 बजेगा तब भारत में 5:30 बजेगा। अगला पॉइंट, ग्रीनिच यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। अगला पॉइंट, कटिबंध जोन। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न है, पहला उष्णकटिबंध ट्रॉपिकल जोन, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। यहाँ का मौसम सदैव गर्म रहता है। दूसरा उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। तीसरा शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं, अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। फोर्थ ध्रुवीय कटिबंध पोलर जोन, 66 से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, अक्ष एक्सिस, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है, एक्सिस कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ध्रुव पोल, पृथ्वी पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक रेखा अक्ष गुजरता है, ध्रुव कहलाते हैं। अगला हैशटैग स्थलमंडल। स्थलमंडल का पहला पॉइंट है, पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। अगला पॉइंट,
उत्तरी ध्रुव में 61% तथा दक्षिणी ध्रुव में 81% भाग में जल है। अगला पॉइंट, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर तथा सबसे गहरा मेरियाना गर्त 11,022 मीटर है तथा इसके बीच का अंतर 20 किलोमीटर है। अगला, चट्टान। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। दूसरा, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा, कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। अगला पॉइंट, विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे 430 करोड़ वर्ष पहले बने हैं, जो पृथ्वी के निर्माण से मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात बना है। नेक्स्ट हेडिंग, ज्वालामुखी। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। अगला पॉइंट, इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली इन ब्रैकेट भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, कामा मैक्सिको का कोलिमा, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली तथा मैक्सिको का कोलिमा, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगला पॉइंट, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप यूएसए पर है। सुसुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल, विशुवियस भूमध्य सागर, क्राकाटोवा सुंडा जलभूमध्य, फ्यूजियामा जापान, मेयन फिलीपींस। शांत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल, कोह सुल्तान एवं देम बंद ईरान, पॉप म्यांमार, क्लीमंजारो अफ्रीका, चिम्बराजो साउथ अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट, कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग प्रशांत महासागर में तटीय भाग पर पाया जाता है। इसे फायर रिंग ऑफ पैसिफिक कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, गीजर। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों और सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गीजर कहा जाता है। एग्जाम्पल, ओल्ड फेथफुल गीजर यूएसए। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखीय पर्वत कोटोपैक्सी 19,613 फीट इक्वाडोर में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। विभिन्न स्थलाकृतियाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफिक। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ 3 प्रकार की होती हैं, पर्वत, पठार और मैदान। पहला है पर्वत, माउंटेन। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। एक, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे हुए प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे हुए प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे घाटी को रिफ्ट वैली कहते हैं। एग्जाम्पल, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। दूसरा, अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल, नीलगिरी। तीसरा, संचित पर्वत, एक्यूमुलेटेड माउंटेन। भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होने के कारण बनने वाला पर्वत। भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होने के कारण बनने वाला पर्वत को संचित पर्वत कहते हैं। उदाहरण,
रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं, संचित पर्वत श्रेणी में। 4th नंबर है वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं, इनमें असंख्य उतार चढ़ाव होते हैं। एग्जाम्पल हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज, यूराल एक्सेट्रा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। नंबर 2 पठार। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। एग्जाम्पल तिब्बत का पठार 16,000 फीट, बोलीविया का पठार 12,000 फीट, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट। पठार के प्रकार। पठार का प्रकार में फर्स्ट है अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार हैं ये। नंबर 2 है पर्वतपदीय पठार, पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग होते हैं ये पर्वतपदीय पठार। 3 है महाद्वीपीय पठार, जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपर्दन के कारण सतह पर उभर आते हैं तब ऐसे पठार बनते हैं, जैसे दक्षिण का पठार। 4 तटीय पठार, समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। और 5वां है गुंबदाकार पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार होते हैं ये। एग्जाम्पल रामगढ़ गुंबद पठार है भारत में। तीसरा है मैदान, प्लेन। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। अगला पॉइंट है गार्ज, गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं उसे गार्ज कहते हैं। एग्जाम्पल कोलोरेडो कैनियन USA। अगला है छिप्रिका, जब नदी की तलहटी ऊबड़ खाबड़ रहती है तो नदी का जल तीव्र झोंकों के साथ आगे बढ़ता है जिसे छिप्रिका कहते हैं। अगला पॉइंट है जलोढ़ पंख, जब कोई नदी या मौसमी जलधारा पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर समतल मैदानी इलाके में प्रवेश करती है तो उसका वेग अचानक से कम हो जाता है। इससे नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद, मिट्टी, रेत, बजरी एक्सेट्रा वहाँ जमा होने लगते हैं। यह जमाव एक पंख के आकार का होता है, इसीलिए इसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। अगला पॉइंट है विसर्प। विसर्प के अंदर पहला पॉइंट है नदी प्रायः सीधी नहीं बहती बल्कि मोड़दार मार्ग में चलती है। नदी के इन मोड़ों को विसर्प कहते हैं। अगला पॉइंट है जब नदी का मोड़ अधिक घुमावदार होकर मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो इसे गोखुर झील कहते हैं। हैशटैग महाद्वीप, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। और महाद्वीप के अंदर पहला है एशिया। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। अगला पॉइंट, एशिया में 3 प्रायद्वीप हैं। अरब का प्रायद्वीप विश्व में सबसे बड़ा, दक्कन का प्रायद्वीप व इंडोचीन का प्रायद्वीप। सबसे बड़ा एरिया है चाइना का, सबसे स्मॉलेस्ट है मालदीव। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है सिंगापुर में। वे देश जिनकी सीमा समुद्र को नहीं छूती अथवा स्थलबद्ध देश, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं एशिया में। कज़ाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान व लाओस। और इन सब में सबसे बड़ा है कज़ाकिस्तान। एशिया की सबसे गहराई जगह है मृत सागर, 397 मीटर गहरा है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगांग झील है जो लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचे थे। माउंट एवरेस्ट की चोटी पहुँचने वाले पहले लोग थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 1953 में। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला देश हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। सबसे गर्म तीरथ जवी इज़राइल में है।
सबसे ठंडा बारखोयांग साइबेरिया में है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर यहीं है, एशिया में। अगला महाद्वीप है यूरोप। यूराल एवं काकेसस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इसमें 46 देश हैं। यूराल एवं काकेसस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग पृथक करता है। इसमें 46 देश हैं। अगला पॉइंट, यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। अंध महासागर मतलब आर्कटिक, अटलांटिक। अगला पॉइंट, सर्वोच्च शिखर। यूरोप का सर्वोच्च शिखर है अल्बुर्ज। इसकी ऊंचाई है 5642 मीटर और ये रसिया में है। अगला पॉइंट है, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक 4810 मीटर फ्रांस में है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में है। इसकी ऊंचाई 4810 मीटर। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर है लंदन, टेम्स नदी के तट पर यह स्थित है। यूक्रेन विश्व में रोटी की डलिया कहलाता है। रूस यूरोप में स्थित है क्योंकि इसकी राजधानी मॉस्को यूरोप में है। शैंपेन शराब सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में इंग्लिश चैनल इन दोनों को अलग करता है। यूरोप का खेल का मैदान है स्विट्ज़रलैंड और स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स पर्वत का सबसे ज़्यादा विस्तार है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। डोनेट्स्क यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। डोनेट्स्क यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अगला कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। पहला पॉइंट इसके अंदर, जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहते हैं। ये जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है, इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है। अफ्रीका की विक्टोरिया झील जो है विषुवत रेखा से होकर गुजरती है और इससे सबसे लंबी नदी नील भी निकलती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट का साउथ अफ्रीका की प्रीमियम खान से सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था। इसका नाम कुलिनान रखा गया। साउथ अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। अगला कॉन्टिनेंट है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा कैरेबियन सागर में कुल 29 देश हैं। अगला पॉइंट, यह दक्षिणी अमेरिका से पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। यह दक्षिणी अमेरिका से पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। यहाँ का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले 6194 मीटर अलास्का में है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा कनाडा उत्तरी अमेरिका में है। विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? कनाडा की है, वो उत्तरी अमेरिका में है। यहाँ के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश कनाडा। सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ होता है? नंबर 1 पर कजाकिस्तान, नंबर 2 पर कनाडा। विश्व में सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है मैक्सिको। विश्व में सबसे बड़ा तांबे की खान है बूटे खान, मोंटाना, USA। सुपेरियर झील यहाँ है जो सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। USA उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील है जो विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व की सबसे लंबी आंतरिक जलमार्ग बनाती है। जो सेंट लॉरेंस नदी है वो झीलों से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड
वाटर सिस्टम बनाती है, आंतरिक जलमार्ग। यहाँ के दो अंतर्द्वीपीय पठार कोलोराडो का पठार व मैक्सिको का पठार उत्तरी महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कोलोराडो का पठार और मैक्सिको का पठार, और ये दोनों अंतर पर्वतीय पठार हैं। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियाँ कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज, सियरा माद्रे। यूएसए उत्तरी अमेरिका में जो रॉकी पर्वत है उसकी प्रमुख श्रेणियाँ कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज, सियरा माद्रे। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। उत्तरी अमेरिका में स्थित शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी। यूएसए नेशनल पार्क, यूएसए का नेशनल पार्क है येलोस्टोन पार्क। सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो कनाडा में स्थित है। सोने की सबसे बड़ी खान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है मैक्सिको सिटी। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी। अगला कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ये पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसकी खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने की। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन था। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी बिसन मासिफ 5140 मीटर है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी बिसन मासिफ 5140 मीटर है। माउंट एब्रूस अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एब्रूस अंटार्कटिका का एक अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया, जो कि -89.2 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद यहाँ 6 महीने दिन तथा दक्षिणायन में 6 महीने रात होती है। डॉक्टर गिरिराज सिरोही साउथ पोल पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय थे। डॉक्टर गिरिराज सिरोही साउथ पोल पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला कॉन्टिनेंट है दक्षिणी अमेरिका। यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। अगला पॉइंट, ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी साउथ अमेरिका के देशों से लगती है। ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी साउथ अमेरिकन देशों से लगती है। इक्वेटर पर स्थित साउथ अमेरिका के देश इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील हैं। विषुवत रेखा पर दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं वो है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील टिटिकाका है। ये बोलिविया के पठार पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 3811 मीटर। टिटिकाका सबसे ऊंची नौकायन झील विश्व की, बोलिविया के पठार पर स्थित है। और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है माराकाइबो सबसे बड़ी झील है दक्षिण अमेरिका की। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल कैरो नदी पर स्थित है गुयाना पठार में। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल कैरो नदी पर स्थित है गुयाना पठार में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो यहाँ स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज, बोलिविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इसकी ऊंचाई है 3658 मीटर। विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है ब्राज़ील। विश्व का सर्वाधिक मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है साउथ अमेरिका का बोलिविया। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। और दक्षिण अमेरिका का गर्म मरुस्थल है पेंटागोनिया। साउथ अमेरिका का गर्म मरुस्थल है।
अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसकी खोज की थी ओबेल तस्मान ने, और न्यूजीलैंड की खोज भी ओबेल तस्मान ने की थी। मैथ्यू फिल्डर्स ने इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। मैथ्यू फिल्डर्स ने इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। ऑस्ट्रेलिया में कुल 22 देश हैं। सर्वोच्च शिखर इसका है कोसियुस्को 2228 मीटर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है कोसियुस्को। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप एक दूसरे से कुक जलसंधि द्वारा अलग होते हैं। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप एक दूसरे से कुक जलसंधि द्वारा अलग होते हैं। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। इसकी ऊंचाई है 3724 मीटर। हैशटैग जलमंडल। जल राशि का मात्र 2.7% भाग ही अलवड़ जल या मीठा जल है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वत प्रदेशों में पाया जाता है। जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो महासागर कहलाता है। अगला पॉइंट है समुद्र। जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो समुद्र कहलाता है। गल्फ। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे गल्फ कहते हैं। समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे गल्फ कहते हैं। बे, BAY बे। इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ मुहाना समुद्र से मिला होता है। इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरा तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है। अगला पॉइंट, महासागरीय जल का तापमान भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक व ध्रुवों पर सबसे कम होता है। उत्तरी गोलार्ध में तापांतर अधिक होता है। ग्रेट बैरियर रीफ। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप इस संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। तुर्की की वान झील की लवणता 330% सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर मृतसागर 238% है। सबसे खारी झील वान झील है तुर्की की, और दूसरे नंबर पर मृतसागर। सबसे अधिक लवणता वाला महासागर अटलांटिक महासागर है। सबसे खारा महासागर अटलांटिक महासागर है। लवणता गहराई के साथ बढ़ती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः निम्न लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। प्रशांत महासागर। आकृति त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसका क्षेत्रफल, इसके शीर्ष पर बेरिंग जलडमरू मध्य तथा आधार पर अंटार्कटिक महाद्वीप है। इसके शीर्ष पर बेरिंग जलडमरू मध्य तथा आधार पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। मैग्नीज की ग्रंथियां सबसे अधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। मैग्नीज की ग्रंथियां सबसे अधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। अटलांटिक महासागर। इसकी आकृति S आकार की है। इसका क्षेत्रफल है संपूर्ण पृथ्वी के 16%, जो कि प्रशांत महासागर का आधा है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत कटी फटी है। इस कारण इसके तटरेखा की लंबाई प्रशांत व हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत कटी फटी है। इस कारण इसकी तटरेखा की लंबाई प्रशांत एवं हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है। व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर है। अगला पॉइंट है वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं
दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पीरू की ठंडी जलधाराओं का स्थान ले लेती हैं। पीरू के तट पर इन गर्म जलधाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाती है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिण अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पीरू की ठंडी जलधाराओं का स्थान ले लेती हैं। पीरू के तट पर इन गर्म जलधाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाती है। एल नीनो की घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों इन ब्रैकेट दक्षिणी दोलन / बदलाव व एल नीनो ब्रैकेट क्लोज की संयुक्त घटना को ENSO कहते हैं। जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होता है विश्व में वृहत मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती हैं। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आती है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला पॉइंट, महासागरीय जलधाराएं। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म जलधारा, दो ठंडी जलधारा। एक गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों में उष्णकटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। क्या होता है ये गर्म जलधारा? निम्न अक्षांशों में उष्णकटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। नंबर 2, ठंडी जलधारा। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधाराओं को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। यह कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। प्रशांत महासागर की जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं। एक, क्यूराइल विषुवतीय जलधारा। प्रशांत महासागर की जलधाराएं # प्रशांत महासागर की जलधाराएं। पहली ठंडी जलधारा देखते हैं। पहली ठंडी जलधारा है क्यूराइल विषुवतरेखीय जलधारा। पहला है ठंडी जलधारा, पहला क्यूराइल विषुवतरेखीय जलधारा। नंबर 2, कैलिफोर्निया की जलधारा। नंबर 3, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा। नंबर 4, अंटार्कटिका की जलधारा। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन सी हैं? एक, उत्तर विषुवतरेखीय जलधारा। नंबर 2, क्यूरोसियो की जलधारा। नंबर 3, उत्तर प्रशांत जलप्रवाह। नंबर 4, अलास्का की जलधारा। नंबर 5, एल नीनो जलधारा। नंबर 6, सुशीमा की जलधारा। नंबर 7, दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा। नंबर 8, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। नंबर 9, विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा। # अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। एक, पहली ठंडी जलधारा। नंबर 1, लेब्राडोर की जलधारा। नंबर 2, बेगुएला की जलधारा। नंबर 3, कनारी की जलधारा। नंबर 4, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। नंबर 5, अंटार्कटिका की जलधारा। नंबर 6, फॉकलैंड की जलधारा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? एक, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। नंबर 2, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। नंबर 3, फ्लोरिडा जलधारा। नंबर 4, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। नंबर 4, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। नंबर 5, ब्राज़ील जलधारा। नंबर 6, विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा। नंबर 7, इरमिंजर की जलधारा। पॉइंट,
जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ प्लैंकटन नामक घास मिलती है। प्लैंकटन नामक घास मिलती है। हैशटैग हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधाराएं। पहला गर्म जलधारा, एक दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। नंबर 2 मोजाम्बिक की जलधारा। नंबर 3 अगुलहास की जलधारा। और ठंडी जलधारा हिंद महासागर की पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। हैशटैग सारगोस सागर, इसका अगर पहला पॉइंट है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगोस सागर के नाम से जाना जाता है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है जिसे सारगैज़म कहते हैं। उसी के नाम पर इसे सारगोस सागर कहा जाता है। इसे महासागरीय मरुस्थल के रूप में भी जानते हैं। सारगोस सागर को महासागरीय मरुस्थल भी कहते हैं। ये उत्तरी अटलांटिक से 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगोस सागर के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है ला नीना। यह एल नीनो की विपरीत अवस्था है। जब प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग में समुद्र का पानी सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है तो इसे ला नीना कहा जाता है। हैशटैग विश्व की प्रमुख नहरें। एक है सू नहर यूएसए, ये सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, सू नहर। नंबर 2 ईरी नहर यूएसए, ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। नंबर 3 कील नहर जर्मनी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में स्थित है कील नहर जर्मनी में। नंबर 4 केपी नहर भारत, यह आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के बीच में स्थित है। नंबर 5 स्वेज नहर मिस्र, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में स्थित है स्वेज नहर मिस्र में। नंबर 6 पनामा नहर पनामा, कैरेबियन सागर व प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है पनामा नहर और ये पनामा देश में है। कैरेबियन सागर व प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। हैशटैग स्वेज नहर मिस्र। स्वेज नहर का निर्माण किया था फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनंद दा लेपेप्स। इसका निर्माण किया था स्वेज नहर का फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनंद दा लेपेप्स। इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार यानी लाल सागर की ओर पोर्ट स्वेज स्थित है। उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद, दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पोर्ट स्वेज स्थित है। इस नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील, मध्य भाग में टिम्सा झील तथा दक्षिणी भाग में ग्रेट बियर झील है। ये सभी खारे पानी की झील है। हैशटैग पनामा नहर पनामा देश में। निर्माण 14 अगस्त 1914। इसकी कुल लंबाई 42 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई 90 मीटर है, न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। यह पनामा स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाया गया है। यह नहर पनामा स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाया गया है। प्रारंभ में इस पर यूएसए का अधिकार था परंतु 2000 ईस्वी में इस पर पनामा का अधिकार हो गया। गाटून झील पनामा में स्थित एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। गाटून झील पनामा में स्थित एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। हैशटैग विश्व की प्रमुख जलसंधियाँ। जलसंधियाँ दो भिन्न जलराशियों को जोड़ती हैं एवं दो स्थलखंडों को अलग करती हैं। जलसंधियाँ दो भिन्न जलराशियों को जोड़ती हैं तथा दो स्थलखंडों को अलग करती हैं। एग्जाम्पल मलक्का जलसंधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है तथा मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। बेरिंग, जिब्राल्टर, बाब एल मंडव, बासफोरस व टारेस जैसी जलसंधियाँ महाद्वीपीय विभाजक हैं। बेरिंग, जिब्राल्टर, बाब एल मंडव, बासफोरस व टारेस जैसी जलसंधियाँ महाद्वीपीय विभाजक हैं। सुंगारू व डोवर जैसी जलसंधियों से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाली रेलवे सुरंग बनाया गया है। सुंगारू व डोवर जैसी जलसंधियों से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाली रेलवे सुरंग बनाया गया है।
जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका तीनों महाद्वीपों से मिलती हैं। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा गया है। भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका तीनों महाद्वीपों से मिलती हैं। जल संधियाँ नंबर 1, मलक्का जल संधि। ये इंडोनेशिया, इसकी भौगोलिक स्थिति है इंडोनेशिया मलेशिया में, अंडमान सागर व दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। नंबर 3, लुजोन जल संधि ताइवान और फिलीपींस को अलग करती है तथा दक्षिणी चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। नंबर 4, बेरिंग जल संधि अलास्का को रूस से अलग करती है तथा बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। नंबर 5, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड तथा कनाडा को अलग करती है और बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नंबर 6, डेनमार्क जल संधि आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है तथा उत्तर अटलांटिक व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। नंबर 7 है डोवर जल संधि इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है तथा इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को जोड़ती है। नंबर 8 है हडसन जल संधि, ये कनाडा में है, हडसन की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नंबर 9 है जिब्राल्टर जल संधि, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है तथा भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नंबर 10 है कोरिया जल संधि, जापान तथा कोरिया को अलग करती है, जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। 11 है मैगलन जल संधि, ये चिली में है, प्रशांत व दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है ये। नंबर 12 है फ्लोरिडा जल संधि, ये अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है तथा मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नंबर 13 है बास जल संधि, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ती है। नंबर 14 है कुक जल संधि, ये न्यूजीलैंड में स्थित है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नंबर 15 है सुंडा जल संधि, ये इंडोनेशिया में स्थित है, यह जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। नंबर 16 है टोकरा जल संधि, ये जापान में स्थित है, ये पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नंबर 17 युकाटन जल संधि, ये मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है तथा मैक्सिको की खाड़ी व कैरिबियन सागर को जोड़ती है। 18 है ओरेंटो जल संधि, ओरेंटो जल संधि ये इटली को अल्बानिया से अलग करती है तथा एड्रियाटिक सागर व आयोनियन सागर को जोड़ती है। नंबर 19 है नॉर्थ चैनल जल संधि, ये आयरलैंड को इंग्लैंड से अलग करती है तथा आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नॉर्थ चैनल आयरलैंड को इंग्लैंड से अलग करती है तथा आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नंबर 20 है हारमुज जल संधि, ये ओमान को ईरान से अलग करता है तथा फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। नंबर 21 है टार्स जल संधि, ये न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है तथा आराफुरा सागर व पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। डार्डेन लीज जल संधि, ये टर्की में स्थित है, ये मारमरा सागर व एजियन सागर को जोड़ती है। नंबर 23 है बासफोरस जल संधि, ये टर्की में स्थित है, काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। नंबर 24 बेले द्वीप जल संधि, ये कनाडा में स्थित है, सेंट लॉरेंस खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। 25 है फोबेक्स जल संधि, ये न्यूजीलैंड में स्थित है, तस्मान सागर व जावा सागर को जोड़ती है। नंबर 26 है कारीमाटा जल संधि, ये इंडोनेशिया में स्थित है, दक्षिण चीन सागर व जावा सागर को जोड़ती है। नंबर 27 है मकासार जल संधि, मकासार जल संधि, ये इंडोनेशिया में स्थित है, जावा सागर एवं सिलिबीस सागर को जोड़ती है। नंबर 28 है सुगारू जल संधि, ये जापान में स्थित है, जापान सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नंबर 29 सुशीमा जल संधि, ये जापान में स्थित है, जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। नंबर 30 है बाव अल मंडव जल संधि,
ये यमन को जिबूती से अलग करता है तथा लाल सागर व अरब सागर को जोड़ता है। जलडमरू मध्य, हैशटैग जलडमरू मध्य स्ट्रेट, यह जल का एक संकीर्ण निकाय है जो जल के दो बड़े पिंडों को जोड़ता है। उदाहरण पाक जलडमरू मध्य। नंबर 1 स्थल डमरू मध्य। इस्थमस, यह भूमि का एक संकीर्ण पट्टी है, यह भूमि की एक संकीर्ण पट्टी है जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है और जल के दो निकायों को अलग करती है। एग्जाम्पल पनामा में पनामा स्थल डमरू मध्य उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों को जोड़ती है और प्रशांत व अटलांटिक महासागर को अलग करती है। स्थल डमरू मध्य इस्थमस क्या है? यह भूमि की एक संकीर्ण पट्टी है जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है और जल के दो निकायों को अलग करती है। उदाहरण पनामा में पनामा स्थल डमरू मध्य उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीपों को जोड़ती है और प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को अलग करती है। हैशटैग विश्व की प्रमुख नदियाँ। विश्व की प्रमुख नदियाँ, हैशटैग विश्व की प्रमुख नदियाँ। नाम, उद्गम, गिरने का स्थान। पहली नदी है नील नदी। इसका उद्गम विक्टोरिया झील बुरुंडी में होता है और ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। नंबर 2 है अमेजन नदी। इसका उद्गम होता है लैगो विलफेरो नामक स्थान पर और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। नंबर 3 मिसिसिपी मिसौरी। ये रेड रॉक स्रोत यूएसए से इसका उद्गम होता है, रेड रॉक स्रोत से, और ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। नंबर 4 है यांगसी नदी। इसका उद्गम तिब्बत के पठार पे होता है और चीन सागर में गिरती है ये। नंबर 5 मेकोंग नदी। इसका उद्गम तिब्बत के पठार में होता है और ये दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। नंबर 6 है सेंट लॉरेंस नदी। ये ओंटारियो झील में इसका उद्गम होता है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ये गिरती है। नंबर 7 है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम मानसरोवर झील में होता है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नंबर 8 है सिंधु नदी। इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास होता है, यह अरब सागर में गिरती है। नंबर 9 है कोलोराडो नदी। इसका उद्गम ग्रैंड कंट्री नामक जगह पे होता है, यह कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। और प्रमुख नदियों के पॉइंट है आसवन बांध व नासिर झील नील नदी पर हैं एवं हूबर बांध कोलोराडो नदी पर है। आसवन बांध व नासिर झील नील नदी पर है एवं हूबर बांध कोलोराडो नदी पर है। मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, सबसे बड़ा रिवर सिस्टम। विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में है और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अमूर नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। अमूर नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। हैशटैग नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। शहर, नदियाँ। नंबर 1 सेंट लुइस शहर है यूएसए में, ये मिसिसिपी नदी के किनारे है। नंबर 2 है मॉस्को रूस, ये मोस्कावा नदी के किनारे बसा है। नंबर 3 लिवरपूल इंग्लैंड, ये मर्सी नदी के किनारे है। नंबर 4 मॉन्ट्रियल कनाडा, ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। नंबर 5 सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ये डार्लिंग नदी के किनारे है। नंबर 6 वाशिंगटन अमेरिका, ये पोटोमेक नदी के किनारे है। नंबर 7 टोक्यो आराकावा नदी के किनारे है। नंबर 8 शंघाई यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे है। नंबर 9 न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। नंबर 10 शिकागो नदी के किनारे है। नंबर 11 कीव नीपर नदी के किनारे है। नंबर 12 काबुल नदी के किनारे है। हैशटैग विश्व के प्रमुख जलप्रपात देश। पहला एंजिल जलप्रपात, ये वेनेजुएला में स्थित है। जलप्रपात वाटरफॉल।
पहला एंजिल वाटरफॉल, ये वेनेजुएला में स्थित है। नंबर 2 योसेमाइट जलप्रपात, ये कैलिफोर्निया देश में है। नंबर 3 द मार्डल फोसेन, ये नॉर्वे देश में है। नंबर 3 तुगेला जलप्रपात, ये दक्षिण अफ्रीका में है। नंबर 5 कुकवेनन जलप्रपात, ये वेनेजुएला में है। नंबर 6 विक्टोरिया जलप्रपात, ये जिम्बाब्वे व जाम्बिया की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। नंबर 7 सूथरलैंड जलप्रपात, ये न्यूजीलैंड में है। नंबर 8 रिब्बोन, ये कैलिफोर्निया में है। नंबर 9 ग्रेट कामारना, ये गुयाना देश में है। नंबर 10 डिल्ला, ये कनाडा में स्थित है। नंबर 11 गवारनी, ये फ्रांस में स्थित है। नंबर 12 जोग इन ब्रैकेट गरसोप्पा जलप्रपात, ये भारत में स्थित है। नंबर 3 नियाग्रा, ये कनाडा व यूएसए की सीमा पर स्थित है। पॉइंट: एंजिल जलप्रपात कैरियो नदी पर, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर, बोयोम जलप्रपात जैरे नदी पर, स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। विश्व की प्रमुख झीलें और उनका विस्तार। नंबर 1 कैस्पियन सागर, ये है रूस में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान व ईरान में इसका विस्तार है। नंबर 2 है सुपीरियर झील, ये अमेरिका तथा कनाडा में इसका विस्तार है। नंबर 3 विक्टोरिया झील, इसका विस्तार है केनिया, युगांडा तथा तंजानिया में। नंबर 4 है अरल सागर झील, इसका विस्तार है कजाकिस्तान एवं उज़्बेकिस्तान में। नंबर 5 है ह्यूरन झील, इसका विस्तार है यूएसए तथा कनाडा में। नंबर 6 है मिशिगन झील, इसका विस्तार केवल यूएसए में है। नंबर 7 है टंगानिका झील, इसका विस्तार है बुरुंडी, तंजानिया, ज़ैम्बिया तथा कांगो लोकतंत्र गणराज्य। नंबर 7 है टंगानिका झील, इसका विस्तार है बुरुंडी, तंजानिया, ज़ैम्बिया तथा कांगो लोकतंत्र गणराज्य। नंबर 8 है बैकाल झील, इसका विस्तार है रूस में। नंबर 9 है मलावी झील, इसका विस्तार है मलावी, मोज़ाम्बिक एवं तंजानिया। नंबर 10 है ग्रेट स्लेव झील, इसका विस्तार है कनाडा में। नंबर 11 है ईरी झील, इसका विस्तार है यूएसए तथा कनाडा में। नंबर 12 है विनिपेग झील, इसका विस्तार है कनाडा में। नंबर 13 है ओंटारियो झील, इसका विस्तार है यूएसए तथा कनाडा में। नंबर 14 है बालखश झील, इसका विस्तार है कज़ाकिस्तान में। बालखश झील कज़ाकिस्तान में इसका विस्तार है। नंबर 15 है चाड झील, इसका विस्तार है नाइजर व चाड कैमरून में, 3 देशों में इसका विस्तार है। चाड झील नाइजीरिया, नाइजर व चाड, कैमरून में। नंबर 16 लैडोगा झील, इसका विस्तार रूस में है। नंबर 17 ओनेगा झील, इसका विस्तार भी रूस में है। नंबर 18 आयर झील, इसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया में है। नंबर 19 टिटिकाका झील, इसका विस्तार पेरू और बोलीविया में है। नंबर 20 निकारागुआ झील, इसका विस्तार निकारागुआ में है। नंबर 21 अथावास्का झील, इसका विस्तार कनाडा में है। नंबर 22 रेनडियर झील, इसका विस्तार कनाडा में है। नंबर 23 रूडोल्फ झील, इसका विस्तार केनिया में है। नंबर 14 ईसिक कुल झील, इसका विस्तार किर्गिस्तान में है। ईसिक कुल झील, इसका विस्तार किर्गिस्तान में है। पॉइंट है बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। टंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी 660 किलोमीटर मीठे जल की झील है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। टंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है 660 किलोमीटर और मीठे पानी की दूसरी सबसे गहरी झील है। टंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी 660 किलोमीटर मीठे जल की झील है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। टिटिकाका झील हनीमून लेक कहलाती है। हैशटैग विश्व के प्रमुख द्वीप। 1 ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में स्थित है।
नंबर 2 न्यू गिनी। न्यू गिनी द्वीप है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। नंबर 3 है सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप है हिंद महासागर में। नंबर 4 जावा द्वीप, यह भी हिंद महासागर में है। पॉइंट, विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। बोर्निया एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्निया एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक द्वीप प्रशांत महासागर में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोसिया में फंडी की खाड़ी में आता है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर से 16 मीटर हो जाती है। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर कहाँ होता है? विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर होता है बारखोयांस्क में, साइबेरिया। इसका वार्षिक तापांतर होता है 65.5 डिग्री सेल्सियस का वार्षिक तापांतर। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। इसको मिली बार तथा पास्कल में भी मापते हैं। 1 बार बराबर 10⁵ N/मीटर²। हैशटैग पृथ्वी के धरातल पर 4 वायु कटिबंध। पृथ्वी के धरातल पर 4 वायुदाब कटिबंध है। एक विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, यह पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। यहाँ साल भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब, यहाँ पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। यहाँ साल भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। इसलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोल्ड्रम कहते हैं। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से परे ढकेल देता है। इसके कारण भी यहाँ पर वायुदाब कम होता है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से परे ढकेल देता है। इसके कारण यहाँ पर वायुदाब कम होता है। नंबर 2 उपोष्ण उच्च वायुदाब। नंबर 2 है उपोष्ण उच्च वायुदाब। इसके अंदर पहला पॉइंट है, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक उपोष्ण उच्च वायुदाब। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च दाब पेटी पाई जाती हैं। यहाँ उच्च दाब होने के 2 कारण हैं। एक, विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर कर्क रेखा तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है और उच्च वायुदाब उत्पन्न करती है। क्या है ये? नंबर 1, विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली वायु। विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है और उच्च वायुदाब उत्पन्न करती है। नंबर 2, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु विशाल राशियाँ कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती हैं, जिससे वहाँ पर उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। नंबर 2 क्या है? पृथ्वी के दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु विशाल राशियाँ कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती हैं, जिससे वहाँ पर उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है।
नंबर 3 उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायुभार की पेटियां पाई जाती हैं, जिसे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायुभार की पेटियां पाई जाती हैं, जिसे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। नंबर 4 ध्रुवीय उच्च वायुदाब। नंबर 4 ध्रुवीय उच्च वायुदाब 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। हैशटैग कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं, इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं, इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, इसे फेरेल का नियम कहते हैं। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा इक्वेटर पर अनुपस्थित होता है। कोरियोलिस बल ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है। हैशटैग पवन विंड पवनें निम्न प्रकार होती हैं। 1 प्रचलित पवन, नंबर 2 मौसमी पवन, नंबर 3 स्थानीय पवन। नंबर 1 प्रचलित पवन पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या स्थायी पवन कहते हैं। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या स्थायी पवन कहते हैं। स्थायी पवनें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती हैं। स्थायी पवनें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती हैं। उदाहरण पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। अब इसके अंदर पछुआ पवन पहले देखते हैं। पछुआ पवन दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर बहने वाली स्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर बहने वाली स्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ इन अक्षांशों को गर्जता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहा जाता है। अगला है व्यापारिक पवन लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। क्या है? लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। अगला है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को उपध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन का नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। नंबर 2 मौसमी पवन। मौसम के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहते हैं, जैसे स्थल समीर तथा समुद्री समीर। हैशटैग स्थल व समुद्री समीर। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, अतः स्थल
पर हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती हैं। रात्रि में इसके एकदम विपरीत होता है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती है। नंबर 3, स्थानीय पवनें। स्थानीय कारकों से उत्पन्न पवनें स्थानीय पवनें होती हैं। हैशटैग कोहरा फॉग। वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूलकण, धुएं के रज एवं संघनित जलपिंडों को कोहरा कहते हैं। ओसांग से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। नंबर 2, धुंध मिस्ट। हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। अगला पॉइंट, नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। नेफोस्कोप बादलों की दिशा व गति को मापने वाला यंत्र है। हैशटैग वर्षा रेन। जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो इसे जलवर्षा कहते हैं। जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो इसे वर्षा कहते हैं। नंबर 1, संवहनीय वर्षा कन्वेंशनल रेन। जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। यह हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। दोबारा देख लो। जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्के हो जाती है। यह हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। नंबर 2, पर्वतकृत वर्षा ओरोग्राफिक रेन। जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो यह वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है। इससे वर्षा होती है। इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो यह वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है। इससे वर्षा होती है। इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। नंबर 3, चक्रवाती वर्षा साइक्लिक और फ्रंटल रेनफॉल। चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती या वाताग्री वर्षा कहते हैं। बादल फटना क्लाउड बर्स्ट। इसका अर्थ है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। पॉइंट, हेरिकेन अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान को हरिकेन कहते हैं। टाइफून प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधी चक्रवात को टाइफून कहते हैं। हैशटैग विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। चीन का शोक हुआंगो नदी या पीली नदी। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्वीटो इक्वाडोर। अरब सागर की रानी / पूर्व का वेनिस कोच्चि भारत। 7 टापुओं का नगर मुंबई। भारत का बगीचा बेंगलुरु। मोतियों का द्वीप बहरीन। भारत का मसालों का बगीचा केरल। विश्व की जन्नत पेरिस फ्रांस। एशिया का पेरिस थाईलैंड। हैशटैग विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। पॉइंट, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति R. एमंडसन ये नॉर्वे के थे। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे USA के थे, इन्होंने की थी रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव की खोज। स्वेज नहर का निर्माण फर्दिनंद द लेपेस्प
फर्दिनांड द लेपेप्स। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था, ये जर्मनी के थे। ग्रीनलैंड तथा उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग की खोज फ्रिड्रिख नानसेन ने की थी। ग्रीनलैंड तथा उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग की खोज फ्रिड्रिख नानसेन। विश्व का भ्रमण तथा प्रशांत महासागर की खोज किसने की? पहले सर्वप्रथम विश्व का भ्रमण और प्रशांत महासागर की खोज की थी फर्नांडो मैगलन एवं टेलकानो ने की थी। न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल टस्मान ने की थी। कनाडा की खोज जैक कार्तियर, ये फ्रांसी हैं। कनाडा की खोज की थी जैक कार्तियर ने, फ्रांस के रहने वाले थे। मैक्सिको की खोज की थी कार्टेज, ये स्पेनिश थे, कार्टेज। प्रशांत महासागर का नामकरण किया था मैगलन ने। हैशटैग विश्व के प्रमुख पठार। नंबर 1 ग्रीनलैंड का पठार। ग्रीनलैंड का पठार ये हिम से ढका विशाल पठार है। नंबर 2 कोलंबिया का पठार, यह यूएसए के ओरेगन, वाशिंगटन व इडाहो राज्य के मध्य विस्तृत क्षेत्र में फैला है। कोलंबिया का पठार यूएसए के ओरेगन, वाशिंगटन व इडाहो राज्यों के मध्य विस्तृत क्षेत्र में फैला है। नंबर 3 मैक्सिको का पठार, यह पठार पश्चिम सियरा माद्रे एवं पूर्वी सियरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। हैशटैग विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। पहला पॉइंट, विश्व के सभी मरुस्थल 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। पॉइंट, 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच मरुस्थल होने के कारण, इसके अंदर पहला पॉइंट है, पृथ्वी पर 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य व उच्च वायु दाब वाला उपोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है, जहाँ हवाएं धरातल के नीचे की ओर चलती हैं, जहाँ हवाएं धरातल पर नीचे की ओर उतरती हैं। नीचे उतरने वाली हवाएं वर्षा नहीं करती, फलस्वरूप इस क्षेत्र की भूभाग सूखे रह जाते हैं, जिससे मरुस्थल का विकास होता है। उत्तरी गोलार्ध में सहारा, अरब तथा गोबी के मरुस्थल एवं दक्षिणी गोलार्ध में अटकामा, कालाहारी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल इसके उदाहरण हैं। वापस से देख लो, पृथ्वी पर 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उच्च वायु दाब वाला उपोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है, जहाँ हवाएं धरातल पर नीचे की ओर उतरती हैं। नीचे उतरने वाली हवाएं वर्षा नहीं करती, फलस्वरूप इस क्षेत्र के भूभाग सूखे रह जाते हैं, जिससे मरुस्थल का विकास होता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में सहारा, अरब तथा गोबी के मरुस्थल, दक्षिणी गोलार्ध में अटकामा, कालाहारी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल इसके उदाहरण हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण पश्चिमी तटों पर प्रवाहित होने वाले जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता। जल का वाष्पीकरण नहीं होने के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्षा नहीं हो पाती। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मरुस्थलों का विकास हुआ है। दोबारा से देखा क्या, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण पश्चिमी तटों पर प्रवाहित होने वाले जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता। जल का वाष्पीकरण नहीं होने के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्षा नहीं हो पाती। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मरुस्थलों का विकास होता है। हैशटैग मरुस्थल का वितरण एवं विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है, सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। ये देश है नंबर 1 अल्जीरिया, नंबर 2 चाड, नंबर 3 मिस्र, नंबर 4 लीबिया, नंबर 5 माली, नंबर 6 मॉरितानिया, नंबर 7 मोरक्को, नंबर 8 नाइजर, नंबर 9 सूडान, नंबर 10 ट्यूनीसिया एंड नंबर 11 पश्चिमी सहारा। सहारा मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है और रात में गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। सहारा मरुस्थल में दो छोटे छोटे मरुस्थल हैं। नंबर 1 लीबिया का मरुस्थल, नंबर 2 नूबियन का मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल, नंबर 2 नामीब मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार 3 देशों में बोत्सवाना, नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है।
नामीब मरुस्थल नामीबिया में है। दक्षिण अफ्रीका में भी दो प्रमुख मरुस्थल हैं, एक अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में भी दो प्रमुख मरुस्थल हैं, एक अटकामा मरुस्थल, नंबर 2 पेंटागोनिया मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत के पश्चिम में अटकामा मरुस्थल का विकास हुआ है। यह मरुस्थल चिली के उत्तरी भाग में स्थित है। अटकामा विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है तथा इसमें स्थित अरिका नामक स्थल विश्व का शुष्कतम स्थल है। अटकामा विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है तथा इसमें स्थित अरिका नामक स्थल विश्व का शुष्कतम स्थल है। अटकामा मरुस्थल एंडीज पर्वत की छाया वृष्टि में पड़ता है जो कि मरुस्थल निर्माण का कारण बनता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटकामा मरुस्थल है। विश्व अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप विश्व में अरब प्रायद्वीप है। यह प्रायद्वीप पूरी तरह से मरुस्थलीय है। यूरोप विश्व में एकमात्र महाद्वीप है जहाँ कोई मरुस्थल नहीं है। मरुस्थल संबंधित देश, नंबर 1 अटकामा। अटकामा का विस्तार है चिली, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना में। अरब मरुस्थल का विस्तार है जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई में। नंबर 3 गोबी मरुस्थल का विस्तार है मंगोलिया और चीन में। थार का विस्तार है भारत और पाकिस्तान में। नंबर 5 डेथ वैली का विस्तार कैलिफोर्निया, यूएसए। हैशटैग विश्व के लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। नंबर 1 एशिया में लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है अफ़गानिस्तान नंबर 1 एशिया में स्थित लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है। नंबर 1 अफ़गानिस्तान, नंबर 2 नेपाल, नंबर 3 मंगोलिया, नंबर 4 लाओस, नंबर 5 अज़रबैजान, नंबर 6 उज़्बेकिस्तान, नंबर 7 तुर्कमेनिस्तान, नंबर 8 भूटान, नंबर 9 कज़ाकिस्तान, नंबर 10 किर्गिस्तान, नंबर 11 तजाकिस्तान। नंबर 2 यूरोप में लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। नंबर 1 ऑस्ट्रिया, नंबर 2 चेक गणराज्य, नंबर 3 स्लोवाकिया, नंबर 4 लक्ज़मबर्ग, नंबर 5 स्विट्ज़रलैंड, नंबर 6 हंगरी, नंबर 7 मेसिडोनिया, नंबर 8 सर्बिया, नंबर 9 वेटिकन सिटी, नंबर 10 आर्मीनिया, नंबर 11 बेलारूस, नंबर 12 अंडोरा, नंबर 13 लीचेस्टीन, नंबर 14 मोल्डोवा, नंबर 15 सैन मैरिनो। अफ्रीका में लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है। नंबर 1 बोत्सवाना, नंबर 2 बुरुंडी, नंबर 3 चाड, लेसेथो, नंबर 4 मलावी, नंबर 5 माली। अफ्रीका के लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं 1 बोत्सवाना, नंबर 2 बुरुंडी, नंबर 3 चाड, नंबर 4 लेसेथो, नंबर 5 मलावी, नंबर 6 माली, नंबर 7 नाइजर, नंबर 8 जिम्बाब्वे, नंबर 9 लुआंडा, नंबर 10 स्वाज़ीलैंड, नंबर 11 युगांडा, 12 जाम्बिया, नंबर 13 बुर्किना फासो, नंबर 14 रवांडा, नंबर 15 दक्षिणी सूडान, नंबर 16 इथोपिया, नंबर 17 मध्य अफ्रीकी गढ़। दोबारा देखो बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लेसेथो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, लुआंडा, स्वाज़ीलैंड, युगांडा, ज़ाम्बिया, बुर्किना फासो, रवांडा, दक्षिणी सूडान, इथोपिया एवं मध्य अफ्रीकी गढ़। नंबर 4 साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ क्या है? 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़, नंबर 1 बोलीविया और पराग्वे। सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है कज़ाकिस्तान। ऐसे लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ जो ऐसे देशों से घिरे हैं जो खुद लैंडलॉक्ड हैं, ऐसे 2 देश हैं लिechtenstein एवं उज़्बेकिस्तान। ये ऐसे देश हैं जो खुद लैंडलॉक्ड हैं और उन देशों से घिरे हैं जो खुद लैंडलॉक्ड हैं। ऐसे लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ जो ऐसे देशों से घिरे हैं जो खुद लैंडलॉक्ड हैं, लिechtenstein एवं उज़्बेकिस्तान।